Assalamu alaikum class 8. How are you? Hope all of you are fine. Now today we are going to start our lecture of chapter number 6. Chapter number 6. The name of the chapter is the establishment of Pakistan. ठीक है? Creation of Pakistan, establishment of Pakistan. Then yesterday we were doing developing Pakistan's industry, the pre-republican period सारा हो. और आज हमने पेज नंबर we will have to start from page number 82. Now please open your books, page number 82. First of all we will do fact box. हम fact box देखते हैं. After partition there was controversy about what an Islamic state should be like. ठीक है? When Pakistan was created, when Pakistan came into being, there was another controversy, there was another issue about. And what was the issue? What was the controversy? Controversy was about that what an Islamic state should be like. कि Islamic state जो है उसको किस तरह का होना चाहिए, क्या उसका मॉडल होना चाहिए of Islamic state which we have got as a result of the struggle. In March 1949, the objective resolution, the first major step in establishing a constitution, set out that Pakistan would be a state in which the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. अब in March 1949, after the creation of Pakistan, after 2 years of the creation of Pakistan, the objective resolution had been passed. जो करारदादे मकासिद थी, objective resolution थी, which was passed, उसको पास किया गया, वो पास हुई, उसको implement किया गया. और what was the objective resolution? There were certain principles, there were certain points, there were certain suggestions, there were certain हम कह सकते हैं कि principles जो, और it was, objective resolution was the first step towards the establishment of constitution. constitution बनाने के लिए पहला step था जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, और इसमें इम्पोर्टेंट थे बहुत सारे प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर इस्लामिक स्टेट के को बेस करना था. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ऑफ अ कंट्री, इट्स अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो उनकी लिस्ट होती है. प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो लिखे गए होते हैं उसके अंदर, और अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स स्टेट इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न्ड. और उन प्रिंसिपल्स के हवाले से मुल्क को चलाया जाना होता है. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द objective resolution, which was the first step in the constitution making, it had been set out that Pakistan would be a state. उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान will be such a state, ऐसी स्टेट होगी जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं? जमहूरियत के हर शख्स को अपनी राय देने के, अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी होगी, और तमाम डिसीजंस जो होंगे मुल्क के, इवन आपकी गवर्नमेंट के आने और गवर्नमेंट के जाने में भी डेमोक्रेसी रोल प्ले करेगी. लोग आज़ादी राय का इजहार करेंगे और अपनी मर्जी से एक गवर्नमेंट जो है उसको इलेक्ट करेंगे, और वो गवर्नमेंट जो कि आइंदा के लिए, मुल्क चलाने के लिए बनेगी. उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम
फ्रीडम होगा, हर शख्स को आज़ादी होगी, वो जो चाहे पेशा इख्तियार करे, वो जो चाहे मजहब इख्तियार करे, उसको हर किस्म की आज़ादी होगी विद इन द लिमिट्स। और इक्वलिटी होगी, बराबरी होगी, ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के के सामने, लॉ के अंडर हर मुसलमान जो है वो बराबर होगा। टॉलरेंस होगी, बर्दाश्त होगी, जिसे कहते हैं हर शख्स दूसरे को टॉलरेट करेगा, बर्दाश्त करेगा। और सोशल जस्टिस होगी, सोशली, माशी तौर मुआशरे में हर शख्स जो है वो बराबर होगा। आपने इस्लामियात में भी पढ़ा होगा कि हर शख्स जो है इस्लाम की नज़र में वो बराबर है। अगर कोई क्राइटेरिया है किसी की प्रोमिनेंस का, किसी के बड़े होने का, तो वो क्या क्राइटेरिया है कि वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा परहेजगार होगा। ठीक है। shall be fully as enunciated by Islam। और enunciated होता है क्लियरली एक्सप्रेस कर देना, और इस्लाम ने इन तमाम प्रिंसिपल्स को जो कि एक्सप्रेस किए हैं क्लियरली, shall be fully observed, इनको फुली ऑब्जर्व किया जाएगा, इनका ख्याल रखा जाएगा, इनको अपने जिंदगियों में शामिल कर लिया जाएगा, इन तमाम प्रिंसिपल्स को। वेयर इन द मुस्लिम्स शैल बी enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah। इन प्रिंसिपल्स को फुली ऑब्जर्व किया जाएगा, और मुसलमान जो होंगे वो उनको इस काबिल बनाया जाएगा, एनेबल किया जाएगा कि वो अपनी जिंदगियों को इंडिविजुअली, एक एक अपनी अपनी, ठीक है, और कलेक्टिव मिलकर जो है वो जितने भी स्पीयर्स हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, उनमें इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस्लाम की, जो कि होली कुरान और सुन्नत रसूल। कुरान क्या है? कुरान पाक जो हमें नाजिल हुआ है, और सुना क्या है? जो रसूल पाक ने हमें करके बताया है, प्रैक्टिस करके चीजें बताई हैं, वो उनकी सुन्नत है। तो वो प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स जो कि कुरान पाक ने और सुना ने सेट आउट कर दी हैं, हमें दे दी हैं, उनके ऊपर हम अमल करेंगे। एंड वेयर इन एडिक्वेट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द माइनॉरिटीज फ्रीली। और प्रॉपर, एडिक्वेट होता है प्रॉपर, प्रॉपर प्रोविजंस जो हैं, प्रॉपर प्रोविजंस जो हैं वो भी बनाई जाएंगी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बनाई जाएंगी माइनॉरिटीज के लिए। हु आर दी माइनॉरिटीज? व्हाट डू यू थिंक हु माइनॉरिटीज आर? माइनॉरिटीज वो होती हैं जो हमारे मुल्क में, एक तो मुसलमान रहते हैं ना पाकिस्तान में, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है, तो मुसलमान जो हैं वो ज्यादा तादाद में पाकिस्तान में रहते हैं। तो हम कहेंगे कि मुस्लिम्स जो हैं दे आर इन मेजॉरिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो एक मेजर कौम की हैसियत से मेजॉरिटी के तौर पर रहते हैं। लेकिन कुछ मजाहिब के लोग और भी रहते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जिसे हम क्रिश्चियंस कहते हैं, ज्यूज हो गए। तो वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास नहीं रहते, वो कम तादाद में रहते हैं, उनकी क्वांटिटी कम है एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। तो वो लोग जो कम तादाद में, दूसरे मजाहिब के लोग, दूसरे फिरके के लोग, दूसरे रिलीजन के लोग जो हमारे मुल्क में रहते हैं और वो कम तादाद में है, उनको माइनॉरिटीज बोलते हैं। और ये भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी, इट हैड डिक्लेयर्ड कि ऑल द माइनॉरिटीज जो हैं उनके लिए, जितनी भी माइनॉरिटीज मुल्क में हैं, उनके लिए प्रॉपर एडिक्वेट प्रोविजंस जो हैं, कंडीशंस जो हैं, वो उनको दी जाएंगी, ताकि वो फ्रीली प्रोग्रेस कर सकें, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, तरक्की कर सकें, अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो कर सकें, एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स, और अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकें, जो भी उनका मजहब है, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो भी हैं, वो अपने मजहब को फ्रीली
प्रैक्टिस कर सकें, उनके ऊपर ये कंपल्शन ना हो कि वो चूंकि एक मुस्लिम मुल्क के बाशिंदे हैं तो इसलिए उनको इस्लाम को ही कबूल करना है। ये उनके ऊपर कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो अपने जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसको आज़ादी के साथ उसको प्रोग्रेस कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें अपने रिलीजन को और डेवलप कर सकें अपने कल्चर्स को जिस भी तरीके से वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, प्रोवाइडेड के वो प्रोविजंस जो हों वो उनकी जो जो चीज जो वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने कल्चर्स को वो विद इन लिमिट्स होना चाहिए। वो इस्लाम के असूलों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अपने मुल्क के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। वो मुल्क के जो रूल्स एंड रिचुअल्स हैं हमारे कल्चर के उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा उनके मनाफी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने हमें बताया कि वी शुड spend our lives in accordance with the teachings of Islam, और teachings of Islam क्या है, which has clearly expressed by Islam। वो कौन सी हैं? वो हमने पढ़ ली कि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वलिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। ठीक है। और सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ी कि मुस्लिम माइनॉरिटीज जो हैं दे विल स्पेंड देयर लाइव्स फ्रीली इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक, ये दो बातें हमने इसमें पढ़ी। अब है जी नेक्स्ट फिगर, आप देखो 6.33। इस जो 6.33 फिगर है इसमें आपको तस्वीर नजर आएगी। ये यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं हैरी एस ट्रूमैन। इनकी 1948 की पिक्चर है ये। अब है जी इन हिज फॉरेन पॉलिसी लियाकत अली खान एक्सेप्टेड एन इनविटेशन फ्रॉम पाकिस्तान्स नेबर यूएसएसआर द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है। और हमारे जो लियाकत अली खान थे, जो हमने पढ़ा है कि लियाकत अली खान जो थे उन्हें कायदे मिल्लत कहते हैं, और लियाकत अली खान जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे पहले कायदे आजम के बाद, और वो मॉडरेट पॉलिटिशियन थे। ये हमने पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा कायदे आजम की जब वफात हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को लीड किया क्योंकि हमारे पास कोई और लीडर नहीं था। और लियाकत अली खान जो थे उनको इनविटेशन मिला, उनको दावतनामा मिला। कहाँ से? हमारा नेबर जो है यूएसएसआर रशिया, उसकी तरफ से रशिया को विजिट करने का एक इनविटेशन जो था वो उनको मिला लियाकत अली खान को। और बट he did not in fact make a visit there, मगर in fact असल में वो यूएसएसआर रशिया जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो थे वो वहां पर ना जा सके, जो कि हमारा नेबर है वो वहां का दौरा नहीं कर सके। ठीक है। When he later established friendly relations with the United States, मगर बाद में लेटर ऑन पाकिस्तान established लियाकत अली खान जो थे वो ही established a friendly relations, दोस्ताना रिलेशंस जो थे ही started with यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के साथ उन्होंने अच्छे ताल्लुकात पैदा किए। और विजिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन इन 1950, और 1950 में उन्होंने लियाकत अली खान ने अमेरिका का दौरा किया और प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन जो थे उनसे मुलाकात की। एंड पाकिस्तान फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन वाज डैमेज्ड, और चूंकि अमेरिका और रशिया दोनों जो हैं इनके कोई टर्म्स बहुत अच्छे नहीं थे, दे आर नॉट इन अ फ्रेंडली टर्म्स विद ईच अदर। सो व्हेन लियाकत अली खान विजिटेड अमेरिका इंस्टेड ऑफ यूएसएसआर, तो यूएसएसआर जो था, रशिया जो था, उसके साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स थे पाकिस्तान के वो डैमेज हुए, उनको नुकसान पहुंचा। और रशिया ने इस बात को बहुत माइंड किया
कि पाकिस्तान ने व्हाई डिड पाकिस्तान स्टार्टेड गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद अमेरिका। उसने इस बात को प्ली बनाया, इस बात को जो था वो लेके चला कि उसने पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अच्छे टर्म्स क्यों डेवलप किए हैं जबकि यूएसएसआर के उनके साथ अच्छे टर्म्स नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है जी गुलाम मोहम्मद एज गवर्नर जनरल। उसके बाद हमने पढ़ना है कि गुलाम मोहम्मद जो थे, जो कि गवर्नर जनरल मुंतखब हुए, उन्होंने किस तरह काम किया। अर्ली इन 1951 कमांडर अयूब खान डिस्कवर्ड द रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी, अ प्लॉट टू मर्डर लियाकत अली खान। और 1951 में अर्ली शुरू में 1951 के जो हमारे कमांडर थे आर्मी के अयूब खान, ही डिस्कवर्ड, ही गॉट टू नो, उन्हें ये पता लगा, उन्होंने इस बात को डिस्कवर किया कि एक कॉन्स्पायरेसी, रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी के नाम से एक साजिश तैयार की गई है, एक कॉन्स्पायरेसी तैयार की गई है। और क्या कॉन्स्पायरेसी थी, क्या साजिश थी? वो एक प्लॉट था कि मर्डर किया जाए लियाकत अली खान को। और प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज अ प्लान विच हैज बीन मेड इन सीक्रेसी, जो सीक्रेटली बनाया गया होता है। एक प्लान है जो कि सीक्रेटली बनाते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से टू डू समथिंग इलीगल, कोई गैर कानूनी काम करने के लिए, समथिंग टू डू समथिंग इलीगल, कोई इलीगल काम करने के लिए कोई भी प्लॉट, कोई भी प्लान जो है वो बनाया जाता है ताकि कोई इलीगल काम जो है वो किया जाए बाय एनी ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। तो एक कॉन्स्पायरेसी जो कि साजिश तैयार हुई थी अगेंस्ट लियाकत अली खान, के लियाकत अली खान को मर्डर किया जाए, उसका उनको जो अयूब खान थे उन्हें उसके बारे में पता लग गया पहले ही। ठीक है। उन्हें इस बात को उन्होंने डिस्कवर कर लिया, उन्होंने इस बात को का पता चला लिया कि एक प्लॉट जो है इट हैज बीन प्रिपेयर्ड टू मर्डर अयूब खान, सॉरी लियाकत अली खान, एंड सेवरल सीनियर आर्मी ऑफिसर्स वर इम्प्रिजन्ड। और इस सिलसिले में बहुत सारे सीनियर आर्मी के ऑफिसर्स जो थे उनको कैद किया गया, इम्प्रिजन किया गया। बट लियाकत अली खान कुडंट एस्केप फॉर लॉन्ग, लेकिन लियाकत अली खान जो थे वो ज्यादा अरसे तक बच नहीं सके, छुप नहीं सके इस प्लॉट के अगेंस्ट। और इन अक्टूबर 1951 एट रावलपिंडी, और अक्टूबर में 1951 में रावलपिंडी में ही वाज असैसिनेटेड, उनको कत्ल कर दिया गया, गोली मार दी गई जब वो जलसा कर रहे थे। ही हैड वर्क टायरलेसली। जी बेटा। टीचर अयूब खान अच्छे नहीं थे? बेटा अच्छे से क्या मुराद होता है? कोई भी लीडर मतलब कि एक कायद अच्छे आजम के लीडर। बाद नहीं, कायद आजम के बाद कोई भी लीडर जो था वो इस तरह का नहीं था जिसे हम कह सकें कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा फेयर था। और लियाकत अली खान जो थे वो पाकिस्तान कायद आजम के बाद वाहिद लीडर थे जो कुछ सिंसियर थे अपनी कौम के साथ। उसके बाद बाकी सब लीडर्स जो थे वो अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। ठीक है। एंड जो थे, ही हैड वर्क टायरलेसली फॉर द कंट्री। लियाकत अली खान जो थे उन्होंने बहुत मेहनत से अपने मुल्क के लिए काम किया। एंड ही वाज अ पॉपुलर लीडर। लियाकत अली खान बड़े पॉपुलर लीडर थे। एंड गवर्नमेंट गेव हिम द टाइटल ऑफ शहीद मिल्लत। और हुकूमत जो थी पाकिस्तान की उसने उनको क्या खिताब दिया? शहीद मिल्लत। शहीद मिल्लत कौन है? जो अपने मुल्क के लिए शहीद होता है, अपने मुल्क के लिए शहादत जो है वो उसको पाता है। और शहादत क्या है? मार्टर फॉर द कॉज ऑफ द नेशन, जो अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाते हैं उसको शहीद मिल्लत कहते हैं। मिल्लत कौम को कहते हैं। उसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और उनकी वफात के बाद आफ्टर द असैसिनेशन, असैसिनेशन होता है कत्ल, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान, ख्वाजा निजामुद्दीन जो थे वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने। एंड ही वाज अ बंगाली
एरिस्टोक्रेट, और वो एक बंगाली एरिस्टोक्रेट थे. एरिस्टोक्रेट मीन्स समवन फ्रॉम द रूलिंग क्लास, जो कि रूलिंग क्लास में से होता है, बादशाहत में से होता है, जो गवर्न करते हैं लोग उनमें से होता है. और यूजुअली जो वो बंदे होते हैं जो 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 नोबल भी होते हैं और उनके पास पैसा भी होता है. तो वो एक जो ख्वाजा निजामुद्दीन था, ही वाज अ बंगाली एरिस्टोक्रेट एंड अ डीपली रिलीजियस मैन, और बहुत रिलीजियस आदमी था. गुलाम मोहम्मद फ्रॉम द पंजाब बिकेम गवर्नर जनरल, और वो प्राइम मिनिस्टर तो ख्वाजा निजामुद्दीन थे, और गुलाम मोहम्मद जो था ही बिकेम द गवर्नर जनरल फ्रॉम द पंजाब. ठीक है, वो पंजाब से ताल्लुक रखता था. फ्रॉम 1951 टू 53 वाज एन अनहैप्पी टाइम, और हमारा मुल्क का में 1951 से लेकर 1953 तक का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी टाइम था. बहुत ज्यादा ऐसा टाइम था जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, खुशी का वक्त नहीं था. लोग जो थे वो अनहैप्पी थे. अ ड्राउट कॉज्ड फूड शॉर्टेजेस एंड राइटिंग broke out in Punjab in 1953, और at this time एक ड्राउट जो था, ड्राउट होता है कहत, कहत मीन्स शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की कमी. ड्राउट जो था वो फैल गया, वो कॉज हुआ, जो किस वजह से हुआ, क्योंकि खाने की कमी हो गई, हमारी फसलें जो थी वो प्रॉपर नहीं हो सकी, और फसादात जो थे, लड़ाई झगड़े जो थे वो पंजाब में 1953 में शुरू हो गए. देयर वाज आल्सो प्रोटेस्ट कॉलिंग फॉर ग्रेटर इस्लामाइजेशन ऑफ द कंट्री, और एक सेक्शन जो था ऑफ आवर नेशन, हमारे नेशन का, हमारे मुल्क का एक सेक्शन जो था, ग्रुप ऑफ पीपल जो थे, वो क्या डिमांड कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे मुल्क में इस्लामाइजेशन होनी चाहिए, इस्लामिक स्टेट होना चाहिए. ये इस्लामिक स्टेट वाले काम नहीं हो रहे हमारे मुल्क में. और यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज डोनेटेड 1 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट. ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे मुल्कों ने उस वक्त हमारी मदद की, एड की, और मिलियन टन्स ऑफ व्हीट जो थी वो हमें, गंदम जो थी वो प्रोवाइड की. बट ऑर्डर वॉज नॉट रिस्टोर्ड अंटिल मार्शल लॉ वॉज डिक्लेयर्ड. लेकिन अमन अमान जो था वो बहाल ना हो सका, वो अमन ना कायम हो सका जब तक के मुल्क में मार्शल लॉ ना लग गया. और मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ इज अ मिलिट्री गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग द सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ. और मार्शल लॉ जो होता है वो एक मिलिट्री गवर्नमेंट होती है, आर्मी जो होती है वो टेक ओवर कर लेती है हुकूमत को, मुल्क की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेती है, और जो मुल्क का ऑर्डिनरी लॉ होता है, जो लोकल लॉज होते हैं, जो मुल्क के लॉज होते हैं, उनको वो खत्म हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं. And Nizamuddin, who was the prime minister, was blamed for the riots, and another East Pakistani, Muhammad Ali Bogra, took over as prime minister in 1953. ठीक है, और निजामुद्दीन जो था उसको ब्लेम किया गया कि जितने भी फसादात हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो निजामुद्दीन की वजह से हुए हैं. लैपटॉप उठा के मार दूंगी. और एक और नहीं नहीं, मुझे ख्याल आया नमाज का, मैंने कहा टाइम चला गया. तुम्हारे पैर मेरे से टीचर, जी बेटा. ये अयूब खान ने लियाकत अली खान को मर्डर करवाया था. नहीं बेटा, नहीं, उन्होंने नहीं करवाया था. ये किसी और ग्रुप ने साजिश की थी, उन्होंने नहीं करवाया था. ठीक है, और जो निजामुद्दीन थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि झगड़े और फसादात जो हैं वो उनकी वजह से हो रहे हैं. और फिर एक और बंदा जिसका नाम मोहम्मद अली बोगरा था, और वो भी ईस्ट पाकिस्तान को बिलोंग करता था, उसने एज अ प्राइम मिनिस्टर 1953 में जो था वो प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा था उसको संभाला. नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ट्राइड टू
कंट्रोल द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल। और अब ये वो वक्त आ गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है, ये वो असेंबली होती है, वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसके पास ये जॉब होती है टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कोशिश की कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और गुलाम मोहम्मद जो मतलब गवर्नर जनरल जो कि उस वक्त गुलाम मोहम्मद थे, उनकी पावर को कंट्रोल किया जाए, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। इन रिटर्न जो मोहम्मद एबॉलिश्ड द असेंबली इन 50 मोहम्मद एबॉलिश्ड द असेंबली। और इसके नतीजे में, इसके रिटेलिएशन में 19 मोहम्मद खान जो थे उन्होंने असेंबली को खत्म कर दिया। एबॉलिश होता है खत्म कर देना। इन 1955 चौधरी मोहम्मद अली अ सीनियर सिविल सर्वेंट बिकेम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और 55 चौधरी मोहम्मद अली के सीनियर सिविल सर्वेंट थे। सीनियर सिविल सर्वेंट कौन है? हमारे CSS को बिलोंग करते थे, और वो प्राइम मिनिस्टर बने। और मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा जो थे ने किसकी जगह ले ली? गुलाम मोहम्मद की एज अ गवर्नर जनरल। और कमांडर चीफ अयूब खान बिकेम मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस। और मुल्क की जो दिफा है, नेशनल डिफेंस है, उसके जो मिनिस्टर थे वो अयूब खान बने। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज इस्टेब्लिश्ड। और फिर पाकिस्तान की जो इस्लामिक रिपब्लिक है वो स्टैब्लिश हुई। द वन यूनिट प्लान 1955 में 1955 में एक प्लान जो था वो दिया गया। और वो प्लान क्या था कि मुल्क जो है, वेस्टर्न पंजाब जो है वो वन यूनिट कंसिडर होगा। In 55, the country's four provinces, Balochistan, NWFP, Punjab and Sindh, together with 10 princely states were joined together. ठीक है। और 55 में चारों प्रोविंस पाकिस्तान के जो कि वेस्ट पाकिस्तान में थे, और 10 प्रिंसली स्टेट्स जो थी जो कि गवर्न हो रही थी बाय दी राजाज महाराजाज, वो उनको जोड़ के एक वन यूनिट बना दिया गया। उनको जो था वो ज्वाइन किया गया। और दिस वाज कॉल्ड वन यूनिट प्लान। और इसको क्या कहा गया? इसको वन यूनिट प्लान का नाम दिया गया। इट वाज इंटेंडेड टू यूनाइट द वेस्टर्न रीजन। और व्हाट वाज द रीजन behind this unity, behind this वन यूनिट प्लान के जो है वो यूनाइट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए वेस्टर्न रीजन को। ईस्टर्न रीजन कौन सा था? ईस्टर्न रीजन था बंगाल, जो अब बंगाल है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। और ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, ये अब जो हमारे पास पाकिस्तान है इसे वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो ये इसको जोड़ दिया गया इन चारों प्रोविंसेस और 10 प्रिंसली स्टेट को मिला के, which would help balance it against the eastern part। और इससे क्या चीज हेल्प आउट हुई? इससे ये हेल्प आउट हुआ कि वेस्टर्न पंजाब जो था वो बैलेंस हो जाएगा विद ईस्टर्न पंजाब, क्योंकि हमारी बहुत सारी इकोनॉमी जो थी वो डिपेंडेंट थी ऑन दी ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान से जो रॉ मटेरियल आता था इन फॉर्म ऑफ जूट, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता था हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथनिंग में। ठीक है। और चावल बहुत प्रोड्यूस होते थे वहाँ। नाउ फिगर 6.34, there will be no Bengali, no Punjabi, no Sindhi, no Pathan, no Balochis, no Bahawalpuris and no Khairpuris। ठीक है। The disappearance of these groups will strengthen the integrity of Pakistan। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोगरा, उन्होंने 1954 में
वन यूनिट प्लान के बारे में कहा कि अब मुल्क में कोई ना बंगाली होगा, ना पंजाबी होगा, ना सिंधी, ना पठान, ना बलूची, ना बहावलपुरी, ना खैरपुरी। और जब ये इन ग्रुप्स की एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, इन ग्रुप्स की जो अपीयरेंस है वो खत्म हो जाएगी, तो हम मुल्क की इंटेग्रिटी जो है, मुल्क की जो स्ट्रेंथ है, की जो मुल्क जो जो है वो बेहतर तौर पर यकजा हो जाएगा और स्ट्रेंथन हो जाएगी उसकी इंटेग्रिटी। उसके बाद है नेक्स्ट पेज 83। नाउ बेटा टर्न योर पेज। उसके बाद है जी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मुल्क का पेज नंबर 83 पे है नया कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 56 में बना। Now, after a delay of 9 years, a new constitution was adopted on March 1956. ठीक है, 9 साल के बाद, 9 साल के डिले के बाद, आफ्टर a period of 9 year, पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना दिया गया। और मार्च 2 को 1956 को वो बन गया, और which declared and the constitution declared कि पाकिस्तान टू बी एन इस्लामिक स्टेट। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, अब ये बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1956 में बना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, इट्स अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली मुल्क को चलाया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश हुआ वो क्या डिक्लेयर हुआ? वो ये डिक्लेयर हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट होगी, इस्लामिक रिपब्लिक होगी। और द कॉन्स्टिट्यूशन established, और there were few principles which had been established by the constitution, जो constitution ने हमें establish करके बताए। there were few principles। पहला, पाकिस्तान एज अ फेडरेशन विद 2 provinces, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो होगी वो एक फेडरेशन होगी। फेडरेशन होती है एक पॉलिटिकल एंटिटी जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है बाय अ यूनियन ऑफ पार्शियली सेल्फ गवर्निंग प्रोविंसेस। ठीक है, मींस कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और बाकी के प्रोविंसेस होंगे जो अपने अपने सूबों को गवर्न करेंगे, एंड अंडर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम विद द असिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट वो काम करेंगे। तो पाकिस्तान को फेडरेशन डिक्लेयर किया गया विद 2 प्रोविंसेस, और पाकिस्तान को शो किया गया कि पाकिस्तान के 2 मेजर प्रोविंसेस हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान अब हमारे साथ नहीं है, दैट हैड बीन कॉल्ड Bengal now. Secondly, a British style government system with the prime minister having the real power, और एक according to the constitution of 1956 एक ब्रिटिश स्टाइल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी, जिसके प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो जिसमें उस गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो असल पावर जो है वो उसके पास हो। ठीक है, वो एक्सरसाइज करेगा रियल पावर इन स्टेट। उसके बाद एक और पॉइंट जो 1957 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया, स्टेब्लिश किया गया, वो ये था कि उर्दू एंड बंगाली एज द नेशनल लैंग्वेज, के उर्दू जो कि वेस्ट पाकिस्तान की जुबान थी और बंगाली जो कि ईस्ट पाकिस्तान की जुबान थी, उन दोनों को मुल्क की नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, मान लिया गया कि दोनों मुल्क की नेशनल लैंग्वेजेस होंगी। इस्कंदर मिर्जा, अच्छा उसके बाद एक और एस्टेब्लिश किया गया रूल, वो ये था कि वेरियस राइट्स एंड फ्रीडम्स सच एज द राइट टू वोट, राइट टू क्रिटिसाइज एंड राइट ऑफ रिलीजन, और बहुत सारे
राइट्स जो थे वो सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए, बहुत सारी आज़ादियाँ सिटीजन्स को दी गई, जैसा कि राइट टू वोट था कि हर शख्स जो है उसके पास ये हक होगा कि वो वोट डाल सके, वो वोटिंग कर सके, और राइट टू क्रिटिसाइज, और उसके पास ये राइट होगा कि वो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को, किसी भी इशू को क्रिटिसाइज कर सके कि ये ठीक नहीं है, उसके ऊपर बात कर सके। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसके पास, हर शख्स के पास ये आज़ादी हो कि वो जिस भी मजहब को एक्सरसाइज करना चाहता हो, जिस भी मजहब को प्रैक्टिस करना चाहता हो, वो उसे प्रैक्टिस कर सके। When Iskandar Mirza was elected president, and he made Hussain Shahid Sohrawardy, a popular politician from East Pakistan, prime minister. ठीक हो गया। सिकंदर मिर्जा वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो था, जो कि पॉपुलर सियासतदान था फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मिर्जा होप दैट दिस वुड गिव हिम द सपोर्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और सिकंदर मिर्जा जो था, ही वॉज वेरी होपफुल, उसको उम्मीद थी कि उसके ये करने से, जो कि उसने प्राइम मिनिस्टर जो था वो ईस्ट पाकिस्तान से चुना था, उसकी वजह से उसको, सिकंदर मिर्जा को सपोर्ट मिल जाएगी ईस्ट पाकिस्तानी से। बट सोहरवर्दी केप्ट हिज पोस्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। बट जो शहीद सोहरवर्दी थे, वो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रह सके। इन द 2 years that followed the establishment of constitution, Pakistan was very unstable, और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2 साल तक पाकिस्तान जो था वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहा। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग ना हो सका, स्टेबल ना हो सका। देयर वर 4 प्राइम मिनिस्टर्स, 4 प्राइम मिनिस्टर्स 2 सालों में आए, और इन पावर स्ट्रगल्स एंड करप्शन अनसेटल्ड द कंट्री, और ऊपर तले 4 जो थे वो प्राइम मिनिस्टर्स बदले, और मुल्क में पावर की दौड़ जो थी कि मैं बन जाऊं प्राइम मिनिस्टर, मैं बन जाऊं, मेरे हाथ में पावर आ जाए, मेरे हाथ में पावर आ जाए, उसकी वजह से जो करप्शन थी उसने मुल्क को अनसेटल कर दिया, हिला के रख दिया। और सिकंदर मिर्जा स्ट्रगल टू होल्ड द गवर्नमेंट टुगेदर, ठीक है, सिकंदर मिर्जा तो थे, ही ट्राइड टू होल्ड द गवर्नमेंट टुगेदर, बट the strains grew too great as splits between different factions showed। लेकिन इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस जो थी among different groups of people, factions होता है groups, among different groups of people, वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थी कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके, और ईस्ट पाकिस्तान वोटेड टू बी एबल टू मेक इट्स ओन डिसीजंस, और उन्होंने ये फैसला किया ईस्ट पाकिस्तान ने कि वो अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद लेंगे, वो अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद लेंगे, वो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, वो हर चीज पे अपने डिसीजंस खुद लेंगे, एक्सेप्ट सवाए फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड करेंसी। कौन से अफेयर्स जो होंगे जिन्हें वो खुद डील नहीं करेंगे ईस्ट पाकिस्तान, वो होंगे फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स होते हैं जो दूसरे ममालिक के साथ, बाहर के अफेयर्स होते हैं, मुल्क से बाहर के, उनको वो खुद डील नहीं करेंगे।